welcome to Radha Inspired Smart Education NEET. Today we are starting the 10-minute series of NEET Biology. Today topic is the toughest topic regarding NEET, CBSE, CUET and other competitive exam. The topic is spermatogenesis. It is related to gametogenesis and under the chapter of human reproduction. So what do you mean by the spermatogenesis? What do you mean by the genesis? Genesis means formation. That something form, किसी चीज का form होना. और किस चीज का form होना? Sperm का form होना. That means formation of sperm is called the spermatogenesis. अब sperm को form होने के लिए कोई उसकी mother cell की भी need होगी. तो वो mother cell होती है spermatogonia. अब वो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से आती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल से, जो टेस्टिस का पार्ट है. तो हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल. दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया एंड दिस इज द सर्टोली सेल. द स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेल जर्म सेल. और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को बनाने के लिए. और सर्टोली सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को नॉरिशमेंट देने के लिए. तो यहां से हम क्या लेते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया सेल लेते हैं. दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया सेल. अब स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है? अपने आप को डिवाइड करती है और अपना साइज बढ़ाना शुरू करती है. तो साइज बढ़ाने के लिए और अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है. तो माइटोसिस डिवीजन हमें पता है वो क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है. वो क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं करता, जितना पहले था उतना ही आगे वाले ऑफस्प्रिंग्स में रहता है. तो डेट मीन्स हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसकी जो प्लॉइडी थी वो क्या थी? हमारी प्लॉइडी 2n. अगर 2n प्लॉइडी थी तो डेट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 46. डेट मीन्स जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है उसकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है. तो यहां जब हमने माइटोसिस डिवीजन किया तो माइटोसिस डिवीजन के कारण जो पहली सेल बनी उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो रिडक्शन डिवीजन तो था नहीं, क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था. तो इक्वेशनल डिवीजन के कारण यहां पर भी इसके प्लॉइडी लेवल क्या हुआ? 2n हुआ और क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हुआ? 46 ही रहा. अब आगे क्या होता है? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब नेक्स्ट डिवीजन होता है तो अब कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा. और मियोसिस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है? वो क्रोमोसोम का नंबर क्या कर देता है? हाफ कर देता है. तो 46 की जगह से अब हमारा क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 23. और प्लॉइडी लेवल हमारा क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा. दैट मीन्स जो हमारा ये सेकेंडरी, प्राइमरी से जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो इसका जो प्लॉइडी क्या होगा? इसकी जो प्लॉइडी होगी वो n होगी और इसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 23 होंगे. ओके. अब यहां तक की हम बात करते हैं जिसमें हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. देखिए यहां पर भी टर्म क्या आ रही है? जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब बनना. किसका बनना? स्पर्मेटोसाइट्स का, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो. अब हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं तो अब क्या होगा? यहाँ इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा. अब मियोसिस सेकेंड हमें पता है इक्वेशनल डिवीजन की तरह ही काम करता है. डेट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर अब हमारा हाफ नहीं होगा. तो अब यहां से जो हमारा सेल बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो हमारी सेल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड. क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड. तो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पर क्या थे? 23 क्रोमोसोम थे और प्लॉइडी क्या थी? हमारी हैप्लॉइड थी. तो इसके पास भी प्लॉइडी क्या होगी? n होगी. लेकिन जो हमारे स्पर्मेटिड है उसके पास कोई टेल नहीं है. अभी मेरी बात समझ गए होंगे. हमें पता है स्पर्म के पास हमेशा क्या होती है? टेल होती है मूवमेंट के लिए. एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाने के लिए उसे किस चीज की जरूरत है? टेल की नीड है. तो इसके पास अभी टेल तो बनी नहीं है. देखिए इसके पास अभी टेल तो बनी नहीं है. तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा? स्पर्मेटिड में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज कराने पड़ेंगे. डेट मीन्स स्पर्म में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे. और मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होंगे? कि माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा हो जाएगा, सेंट्रियोल इकट्ठा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हेड की तरफ चली जाएगी और एक्रोसोम बना लेगी, जिसके कारण अब जो ये स्पर्मेटिड है इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर बनना
शुरू हो जाएगा। और जब स्पर्मेटिड में टेल बन जाए उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। दैट मीन स्पर्मेटिड में जब टेल बन जाए उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी स्पर्मेटोजोआ हमारा डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है। क्लियर। ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये क्या होता है, ये सर्टोली सेल में अपना हेड एम्बेडेड कर देता है। सर्टोली सेल में अपना हेड क्या कर देता है, एम्बेडेड कर देता है। अब सर्टोली सेल से स्पर्म के बाहर निकलने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से बाहर निकलना। क्लियर। अब हमारा क्या तैयार हो गया, हमारा स्पर्मेटोजोआ बॉडी से ट्रेवल करने के लिए रेडी हो चुका। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस। होप करती हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहां कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस पर हार्मोनल कंट्रोल कैसे काम करता है। तो करते हैं हार्मोनल कंट्रोल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर ग्लैंड की, जो है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या करती है, दो हार्मोन निकालती है, LH और FSH प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और यहां पर हम इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा वो हेल्प करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप समझ ही गए होंगे, जेंट्स में क्या होते हैं, मुस्टेच का आना, बियर्ड का आना, आर्मपिट्स में हेयर्स का आना, पेनिस का एनलार्जमेंट होना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देन ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है FSH। और FSH कहां जाकर अपना काम करेगा, सर्टोली सेल पर जाकर काम करेगा। और जो ये सर्टोली सेल पर जाकर जो FSH काम करेगा, ये बहुत काम करेगा, दो काम करेगा। पहला करेगा स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरा करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जैसा मैंने आपको पहला बता दिया, क्या मतलब था कि स्पर्मेटिड पर टेल का डेवलपमेंट होना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्म की प्रोडक्शन होना। तो ये दोनों ही काम करेगा, कौन करेगा, FSH करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नीट का बता देती हूं, जो 2026 में जो पेपर कैंसिल हुआ है उससे पूछा गया था। और वो क्वेश्चन क्या था कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं। बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से हमेशा क्या बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से 22 में भी आया हुआ है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपके पास क्या है, 100 स्पर्म है तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कितनी होंगी। तो कितनी होंगी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, फिर भी मैं आंसर दे देती हूं। तो सेल होंगी हमारे पास 25। तो ये तो मैंने आपको आंसर दे दिया। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एक ही सेल के डेवलपमेंट से 4 स्पर्म बनेंगे, या बोथ जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे तो 4 स्पर्म बनेंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर